नमस्कार दोस्तों, लेट अस गो अवे फ्रॉम केमिकल फार्मिंग। रासायनिक खेती से दूर चलें। इस विषय पर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 60 के दशक से 1960 के दशक से अब तक खेती में रसायनों जैसे कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं, जो कुछ हमारे प्रकृति से, समाज से, जैव विविधता से, पारिस्थितिक तंत्र से, सभी से संबंधित है। इनके ऊपर रसायनों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभाव से पड़ने के लिए, बचने के लिए, जो विपरीत प्रभाव केमिकल्स का हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे प्रकृति पर पड़ता है, इन सब के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक हो गया है कि अब रसायन वाली खेती अथवा केमिकल फार्मिंग से दूर चला जाए और बिना केमिकल वाली फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए, या कम केमिकल फार्मिंग वाली खेती को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि इस ओर बहुत पहले भारत सरकार ने कदम उठाए थे और भारत सरकार की 2 स्कीम, जिनको पेस्ट सर्वेलेंस और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स कहते हैं, ये चलाई गई थी, जिससे केमिकल्स का उपयोग कम हो और जैविक पदार्थों का, जैव नियंत्रण कारकों का प्रयोग बढ़े। बाद में 1991 में इन दोनों स्कीमों को मर्ज करके भारत सरकार ने एक तीसरी स्कीम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी हेडिंग है स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, के नाम से चालू की। और इसके अब भारत में लगभग 36 CIPMC या सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में स्थापित हैं। ये सेंटर्स राज्य सरकारों के बीच में तथा किसानों के बीच में प्रदर्शन करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, किसानों और राज्य सरकारों को ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके, उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करके रासायनिक पदार्थों, जो रासायनिक इनपुट से खेती में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रासायनिक पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर, इनके उपयोग को कम करने के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करते हुए कुछ इस स्कीम का क्रियान्वयन करते हैं। इसके बाद में एक वैज्ञानिकों ने और अधिक कदम उठाए कि हम और भी अधिक खेती से या फार्मिंग से किस तरीके से हम रसायनों का उपयोग खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और बिना रसायन वाली खेती की ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक खेती अथवा जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती, 2 विचारधाराएं उभर कर आई हैं आजकल, जिनको हम आधुनिक विचारधाराओं के रूप में कहते हैं। इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग वर्जित किया गया है। ऑर्गेनिक खेती में ऑर्गेनिक मैन्योर, केचुआ खाद, हरी खाद आदि को बढ़ावा दिया जाता है। केचुआ खाद की कीमत
केंचुआ खाद कीमत के हिसाब से बहुत ही महंगी खाद होती है, जिससे कृषि उत्पादों का उत्पादन मूल्य कई गुना बढ़ जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करती है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तथा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होने से पर्यावरण का तापक्रम में बढ़ोतरी होती है। अतः इन दोनों चीजों से बचने के लिए श्री सुभाष पालेकर जी के द्वारा विकसित की गई जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती प्रकाश में आई है। यह खेती में चल रही फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की पद्धति पर आधारित है। खेती की विचारधारा जिसमें रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों तथा केंचुआ खाद आदि का प्रयोग वर्जित है या बिल्कुल ही नहीं किया जाता तथा बाजार से कोई भी इनपुट खरीद करके प्रयोग नहीं किए जाते। इस प्रकार से यह शून्य बजट की लागत पर आधारित खेती है, जो प्रकृति तथा समाज हितैषी खेती करने की एक विचारधारा है। यह विचारधारा पारंपरिक विधियों पर आधारित है। सन 1960 के दशक से पहले जिस तरीके से हम खेती करते थे, बैक टू बेसिक के प्रिंसिपल पर आधारित है। यह विचारधारा देशी गाय के गोबर मूत्र के प्रयोग को बढ़ावा देती है और इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। इस प्रकार से की खेती में फसलों के अवशेषों को खेत में डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं, जो खेतों में फसलों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती प्रकृति में चल रही फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा तथा फसल प्रबंधन की पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है। जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती मूलतः यह प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित खेती की एक विचारधारा है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि जब जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के भरपूर फसल का उत्पादन करते हैं और फल देते हैं, तो हमें फसल उत्पादन के लिए भी प्रकृति के इस नियम को अपनाना चाहिए और भरपूर फसल का उत्पादन लेना चाहिए। प्रकृति के सभी संसाधनों का और जीवाणु का जिससे प्रकृति के सभी संसाधनों का संरक्षण हो सके तथा मिट्टी में पाए जाने वाले बहुत सारे जो लाभदायक जीवाणु हैं उनका संरक्षण हो सके, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके और फसल उत्पादन लागत भी नगण्य हो सके या जीरो हो सके। प्रायः यह अनुभव किया गया है कि इस प्रकार की जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती में 2 से 3 सालों तक फसलों की उत्पादकता या उत्पादन कम होते हैं और इसके बाद खेतों में विभिन्न प्रकार के लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि गुणात्मक तरीके से हो जाती है, जो फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से यह देखा गया कि जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती में फूड सिक्योरिटी तथा खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता 2-3 साल तक नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थिति में अथवा आपातकाल की स्थिति में आईपीएम एक ऐसा विकल्प है जो रासायनिक कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की या प्रयोग की संस्तुति या इजाजत देता है। अतः फूड सिक्योरिटी और फूड खाद्य सुरक्षा तथा सुरक्षित भोजन के उत्पादन हेतु अभी भी एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन या आईपीएम एक मात्र विकल्प है, जिसमें जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाने वाली बहुत सारी गतिविधियां को समावेशित किया जा सकता है,
तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भरपूर एवं सुरक्षित फसल उत्पादन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।